जय माता दी साथियों, एक बार फिर से स्वागत है सभी छात्र छात्राओं का, सभी साथी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो आज की वीडियो में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही अच्छा पेपर सेट लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा पेपर सेट मिलेगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान के, मैथ के, रीजनिंग के सभी सब्जेक्ट के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, सामान्य विज्ञान के और भी बहुत से अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वो सभी क्वेश्चन हम आज की वीडियो में लेकर आए, तो वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहें। आइए दोस्तों, बिना देरी क्यों है आज के पेपर सेट की शुरुआत करते हैं और आज के पेपर सेट के सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन फुल डिस्कशन के साथ पढ़ाने वाले हैं, फुल डिस्कशन के साथ आपको क्वेश्चन मिलने वाला है और क्वेश्चन का आंसर आपको पूरे डिस्कशन के साथ मिलेगा। तो पूरा डिस्कशन देखें, पूरे क्वेश्चन आंसर देखें, कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो। रही एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्वेश्चन को गलत ना करें, तो क्वेश्चन कोई भी मिस मत किया करें। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या जय भारत माता। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो सभी को ही पता होगा, तो वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ के उपन्यास में लिखा था। तो किसके उपन्यास में लिखा था? आनंद मठ के उपन्यास में लिखा था वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो आज के पेपर सेट का अगला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू। तो स्थायी सदस्य बताना है कि स्थायी सदस्य कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा इसका सही जवाब। तो वे संविधान सभा के क्या थे? स्थायी सदस्य थे। तो यदि आप लोगों से पूछ लिया कि अस्थायी सदस्य कौन थे, तो अस्थायी सदस्य थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो थे वो थे अस्थायी सदस्य। राजेंद्र प्रसाद जी थे स्थायी अध्यक्ष और जबकि सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। तो क्वेश्चन आंसर आप सबको फुल डिस्कशन के साथ मिलने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हम आप लोगों से जैसे कि छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें सभी साथी मित्रों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की। और इसी तरह के पेपर सेट और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मालवा पठार किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान में? तो जो मालवा का पठार है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या होगा इसका सही आंसर? तो मालवा जो है मध्य प्रदेश का क्या है? एक प्रमुख पठारी क्षेत्र है, प्रमुख जो क्या है पठारी क्षेत्र है। और इसके जो प्रमुख शहर हैं, जो प्रमुख नगर हैं, वो है आपके इंदौर और उज्जैन। इंदौर और उज्जैन क्या है इसके प्रमुख नगर और प्रमुख शहर हैं, जो कि मालवा पठार। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो बताना है कि पृथ्वी का जो व्यास है वो लगभग कितना है। तो पृथ्वी का जो व्यास है वो लगभग है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर क्या होगा पृथ्वी का लगभग व्यास है। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि ध्रुवीय व्यास कितना है, यदि खाली व्यास पूछा जाए तो 12,756 है। लेकिन यदि ध्रुवीय व्यास पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो लगभग कितना है, तो वो है 12,714 किलोमीटर। जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है और जो पृथ्वी का लगभग व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से रतौंधी, स्कर्वी, बेरी या रिकेटस। तो इनमें से वह कौन सा रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? मसूड़ों में खून आना। मसूड़ों में खून आना क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। त्वचा कमजोर होती है तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होगा इसका सही आंसर? अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और आप सभी को आप गणित और तर्क शक्ति के मिलने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो गणित और तर्क शक्ति के भी क्वेश्चन आंसर आप सभी को पेपर सेट में मिलेंगे। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि आपको फुल डिस्कशन के साथ प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, तो कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और फुल डिस्कशन आपको मिलने वाला है प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक क्वेश्चन का। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपए है और उस पर 10% छूट दी गई तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 500 रुपए है और यदि 10% उस पर क्या दी गई है, छूट दी गई है, तो उसका विक्रय मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल करेंगे और 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 5 × 50। तो यहाँ पे कितना निकल के आया है
50 अब विक्रय मूल्य निकाले तो वस्तु का जो मूल्य है वो है 500 रुपए और उस पर 10% छूट दी गई, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप इसमें 500 माइनस कर देंगे तो 450 क्या होगा इसका सही आंसर। तो विक्रय मूल्य कितना है उसमें 450 रुपए विक्रय मूल्य रहेगा। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया किसी संख्या का 1/3 15 भाग कितना होता है, तो कितनी होगी, तो वो होगी 15×3 45। 45 क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 180 किलोमीटर चलती है तो इसमें कितना समय लगेगा। तो समय का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे गति यानी दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी गई है इसमें 180 किलोमीटर और चाल कितनी है 60 किलोमीटर। तो 6 या 18 तो कितने समय लगेगा 3 घंटे। 3 घंटा क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो जो 10 का वर्गमूल होता है वो 100 होता है, 11 का वर्गमूल 121 होता है, 13 का वर्गमूल 169 होता है, जबकि 12 का वर्गमूल 144 होता है। तो 12 क्या होगा इसका सही आंसर, 12 होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 15 को भिन्न के रूप में लिखना है। जो 15% आपको दिया गया तो 15% को क्या है भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में से कैसे लिखेंगे, तो 15% इक्वल टू 15/100। तो 5 से यहाँ फिनिश करेंगे तो 5×3 15, 5 दूनी 10 और 2 0, तो कितना हो गया यहाँ पे 3/20। तो 3/20 क्या होगा इसका 15% का भिन्न रूप, तो 3/20 होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो आगे आपको सामान्य विज्ञान से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हो। साथियों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेहतरीन क्वेश्चन आंसर और बेहतरीन तैयारी प्राप्त करने के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो कि आपका एग्जाम आने वाला है एमपी पुलिस कांस्टेबल का, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी 9.5 लाख छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छे पेपर सेट, बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट हम आपको करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें आगे की वीडियो और जानकारियां प्राप्त करने के लिए। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है, लोहे तत्व के कारण, तांबा के कारण, कैल्शियम के कारण या सोडियम के कारण। तो लोहे तत्व के कारण होता है, ये होगा इसका सही आंसर। क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहे। क्या पाया जाता है लोहे, जिसे आप कहते हैं Fe, लोहे पाया जाता है जो कि रक्त को लाल कर देता है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जल का जो रासायनिक सूत्र CO2 H2O O2 या NaCl। तो जो जल का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O होगा इसका सही आंसर। जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, जो ऑक्सीजन का होता है और जो नमक का होता है। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होगा वो H2O, जिसमें हाइड्रोजन के क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के यानी हाइड्रोजन के इसमें 2 परमाणु पाए जाते हैं और ऑक्सीजन का कितना पाया जाता है 1 परमाणु पाया जाता है। 13वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं और हम आप लोगों से जैसा कि बोलते हैं कि हम आप लोगों को पेपर सेट करवाएंगे जिसमें पूरे 23 क्वेश्चन रहेंगे और 30 के 30 क्वेश्चन आपके ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और सभी सब्जेक्ट से, सभी टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। तो पूरे 30 क्वेश्चन जरूर कंप्लीट किया करें, पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखा करें। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ा अंग होता है वो कौन सा होता है, तो वो होती है त्वचा। त्वचा जो कि पूरे शरीर पर पाई जाती है, तो त्वचा क्या होती है सबसे बड़ा अंग होता है। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। 14वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो 14वें क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले जिन सभी साथी मित्रों ने अभी तक अपने वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर जरूर कर दें उन सभी साथी मित्रों, उन सभी छात्र छात्राओं के साथ जो तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो उनके साथ अपने वीडियो को शेयर जरूर किया करें और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप सभी को क्वेश्चन आंसर वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, जब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है तो कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड, 10 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो समय लगता है वो लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड क्या होगा इसका सही जवाब। 15वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या चांदी। तो जो बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है तो वो होती है चांदी। चांदी विद्युत की क्या सर्वश्रेष्ठ चालक मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ चालक जो कि इसमें
पूछा गया है क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आगे आपको सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश से विशेष क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मध्य प्रदेश जीके से और सामान्य ज्ञान से संबंधित रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है तांत्या भील किस क्षेत्र से संबंधित है, झाबुआ, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर से। जो तांत्रा भील है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है झाबुआ से। झाबुआ होगा इसका सही आंसर। तांत्या जो भील है वो मध्य प्रदेश के जननायक थे। तो जो तांत्या भील क्या है वो मध्य प्रदेश के क्या थे, जो तांत्या भील है वो मध्य प्रदेश के क्या थे, जननायक, जननायक थे, जिन्हें भारतीय रॉबिन हुड भी कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था, भारतीय रॉबिन हुड। यानी यदि पूछा जाए कि भारतीय रॉबिन हुड कौन थे, तो वो कौन थे, तांत्या भील। तो इस क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और तांत्या भील किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो वो पाए जाते हैं सबसे ज्यादा झाबुआ। तो झाबुआ होगा इसका सही आंसर। 17वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 17वें क्वेश्चन में पूछा गया मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो सभी को ही पता होगा भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वो है क्या है, भोपाल। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और पूरे 30 क्वेश्चन जरूर कंप्लीट वॉच किया करें, पूरे 30 क्वेश्चन देखा करें, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहा करें, जिससे कि आप पूरे 30 के 30 क्वेश्चन देख सकें और अपनी तैयारी को बेहतर स्वरूप दे सकें, तैयारी बेहतर कर सकें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित है, रायसेन, मंडला, सागर या श्योपुर में। तो जो भीमबेटका की गुफाएं स्थित है वो स्थित है रायसेन जिले में। रायसेन जिला होगा इसका सही आंसर। भीमबेटका की जो गुफाएं उन्हें विश्व धरोहर स्थल माना जाता है, जहां की प्रागैतिहासिक गुफाएं, प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है, पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो 19वां क्वेश्चन इस वीडियो का, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, महेश्वर, ओमकालेश्वर या फिर जबलपुर। तो जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वो पाया जाता है अमरकंटक। अमरकंटक होगा इसका सही आंसर। 20वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 20वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा इसका सही आंसर। और साथियों यदि आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो के पीडीएफ आप सभी को मिले, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो पीडीएफ हम आप सभी को भेज दिया करेंगे, पीडीएफ बना के आप सभी को दे दिया करेंगे। तो पहुंचते हैं आगे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में पूछा गया है आप सभी से पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि CAT को 24 लिखा जाता है। टी का जो कोड होता है वो होता है 3, A का कोड 1 और टी का 20, तो ये होगा 24। तीनों को यदि टोटल करेंगे तो बी का होता है 2, A का 1 और टी का कितना होता है 20। तो 20 और 3 कितने होते हैं 23। तो 23 कितना होगा इसका। बढ़ते वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जो आपको श्रृंखला दी गई कि 3, 6, 12, 24, तो 3 को डबल किया गया, 6 को डबल, 12 को डबल और 24 को डबल करेंगे। यदि 24 का 2 गुना करेंगे तो होता है 48, 48 होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 23वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 23वें क्वेश्चन में पूछा गया कि 9 का वर्ग कितना होता है। तो जो 9 का वर्ग होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 81। 81 होगा इसका सही आंसर। 24वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 24वें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 24वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो 24वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ACFJO। तो जो आपको श्रृंखला दी गई, तो ए के बाद सी, तो कितना प्लस किया गया 1 प्लस किया गया यहाँ पे, तो सी आया। सी के बाद यहाँ पे DE, तो कितना प्लस किया गया 2 प्लस किया गया। फिर एफ के बाद कितना प्लस किया गया, एफ के बाद GHI यानी 3 प्लस किया गया, फिर 4 प्लस किया गया, फिर 5 प्लस ओ के बाद PQRSTU क्या आएगा यहाँ पे U। तो U क्या होगा इसका सही आंसर। U क्या होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 25वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 25वें क्वेश्चन में आपको एक श्रृंखला दी गई है 2:8। उसके बाद आपको श्रृंखला दी गई है तो आपको 3 रेशियो निकालना है। तो 3 रेशियो आपका क्या होगा, तो 2 के बाद जो 2 का क्यू होता है यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे आप, तो यहाँ पे कितना आएगा 8। अब यहाँ पे 3 का क्यू निकालना है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 3 का 9 होती है 27। 27 होगा इसका सही आंसर। आप बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आगे आपको टॉपिक आने वाला है। टॉपिक आपको मिलने वाला है कंप्यूटर ज्ञान। यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज से कंप्यूटर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपकी MP पुलिस में पूछे जाने की संभावना है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो हम कई बार बता चुके हैं और समझा चुके हैं और कई बार आपको इसकी जानकारी दे चुके हैं। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 27वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 27वें क्वेश्चन में पूछा गया MS वर्ड जो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वो क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या
ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या गेम, तो वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसपे हम वर्क करते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स या फिर डेनिस रिची। तो जो इंटरनेट का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली होगा इसका सही आंसर। इन्होंने ही WWW वर्ल्ड वाइड वेब, WWW वर्ल्ड वाइड वेब की क्या की थी? विकास किया था, डेवलप किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का जो विकास है वो डेवलप किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया गया कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होगा इसका सही जवाब? तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंट्रोल एस का उपयोग करते हैं सेव करने के लिए, कॉपी प्रिंट करने के लिए या बंद करने के लिए? तो कंट्रोल एस का जो उपयोग करते हैं वो करते हैं सेव करने के लिए। तो ये होगा इसका सही आंसर। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का उपयोग करते हैं, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का करते हैं और बंद करने के लिए अल्ट ALT अल्ट प्लस F4 का उपयोग करते हैं। तो ये होगा इसका सही आंसर। कंट्रोल एस का जो उपयोग करते हैं वो करते हैं सेव करने के लिए। तो साथियों आज की वीडियो में हमने आपको पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं जो कि आपको MP पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस से लेकर हम आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप सभी को क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए आगे के वीडियो और क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए। तो साथियों मिलते हैं सभी साथियों सभी छात्र छात्राओं से एक नए वीडियो में एक नए पेपर सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।